बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। मैं अनिल गुप्ता औरंगाबाद महाराष्ट्र से आप सभी भक्तजनों को एकादशी व्रत कथा का श्रवण करा रहा हूँ। आशा है आप सभी इस कथा का श्रवण भक्तिपूर्वक कर रहे होंगे और भक्ति रस का आनंद ले रहे होंगे। आइए आज शुरू करते हैं 18वें अध्याय श्रावण शुक्ला पुत्रदा एकादशी की कथा। इतनी कथा सुनाकर युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे केशव, अब कृपा कर श्रावण शुक्ला एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इसका नाम पुत्रदा है और यह पुत्रों के सहित सभी सुखों को प्रदान करने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली और सद्गति को प्राप्त कराने वाली है। इसीलिए इसकी कथा को ध्यान लगाकर सुनने का कष्ट कीजिए, क्योंकि इसकी कथा श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ की इतना फल मिल जाया करता है। हे राजन, प्राचीन समय में द्वापर युग के प्रारंभ काल में एक महीजित नाम करके बड़े प्रतापी राजा रहा करते थे। हे धर्मज्ञ, वे अपनी महिष्मती नाम की नगरी में रहते हुए पुत्र की तरह प्रजा का पालन किया करते थे और दुष्टों को कठिन दंड से दंडित किया करते थे। यद्यपि वे सभी प्रकार से सुखी थे, परंतु उनके पुत्र नहीं था। इसीलिए संतान की ओर से वे रात दिन चिंतित रहते थे और उनका चित्त सदैव चिंता की चिता में धधकता रहता था। एक दिन राजा ने अत्यंत दुखित होकर प्रजा को आमंत्रित करते हुए कहा कि हे प्रजाजनों, इस जन्म में ना तो मैंने मेरी ज्ञान में कोई पाप ही किया है और ना अन्याय से धनोपार्जन करके प्रजा को ही किसी प्रकार का कष्ट दिया है। इतना ही नहीं, मेरे राज्य में ना तो कोई राज्य कर्मचारी रिश्वत लेता है और ना किसी अनुचित कारण से किसी को सताया ही जाता है। तभी मेरे संतान ना होने का क्या कारण है? हे युधिष्ठिर, राजा की यह बात सुनकर प्रजावर्ग ने कहा कि हे धर्मावतार, यद्यपि प्रत्यक्ष में हमें भी आपका कोई इस जन्म का पाप नहीं दिखाई देता है, परंतु यदि कोई पूर्व जन्म का पाप किया हो तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं और कर सकते हैं, क्योंकि बिना पाप के मनुष्यों को कभी कष्ट नहीं मिला करता है। इसीलिए वन में चलकर महात्मा लोमस ऋषि से इसके बारे में पूछताछ करनी चाहिए। हे राजन, प्रजाजनों की यह बात सुनकर राजा महीजित रथ में सवार होकर महात्मा लोमस ऋषि के आश्रम में चले गए और हाथ जोड़ दंडवत प्रणाम कर उनकी बहुत सी प्रार्थना करने लगे कि हे धर्मपुत्र, राजा को इस प्रकार प्रार्थना करते हुए देखकर लोमस ऋषि ने आशीर्वाद देकर कुशल समाचार पूछते हुए कहा कि हे राजन, कहिए कुशल तो हैं, किसी प्रकार का आपको और प्रजा को कष्ट तो नहीं है। महात्मा के ये वाक्य सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा कि हे दीनबंधु, यद्यपि आपकी कृपा से राज्य के सभी अंग कुशल से हैं और प्रजा आनंद से जीवन व्यतीत कर रही है, परंतु मेरे अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। इसीलिए मैं बिना पुत्र के रात दिन चिंता की चक्की में पिसा जाता हूँ। अतएव पुत्र प्राप्ति के लिए किसी उपाय का निर्माण करने की कृपा कीजिए। राजा की यह बात सुनकर महात्मा लोमस ने ध्यान लगाकर देखते हुए कहा कि हे राजन, आपने पहले जन्म में जेठ के महीने में ब्याई हुई गाय को पानी पीने से हटा दिया था, इसीलिए उसी पाप के कारण आपको इस जन्म में पुत्र की ओर से कष्ट भोगना पड़ रहा है। हे राजन, यदि पुत्र को चाहना है तो आपको प्रजा के सहित श्रावण शुक्ला पुत्रदा एकादशी का व्रत करना पड़ेगा और साथ ही कभी किसी जीव को वृथा कष्ट नहीं देने की प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। ऐसा करने से परमेश्वर की कृपा से आपके अवश्य पुत्र उत्पन्न होगा।
हे राजन, महात्मा की यह बात सुनकर राजा प्रजा सहित उन्हें प्रणाम करता हुआ अपनी नगरी में आ गया और जिस विधि से महात्मा ने पुत्रदा का व्रत करना बतलाया था उसी प्रकार उसका व्रत करके श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करता हुआ परमानंद को प्राप्त हो गया। इसीलिए जो कोई भी प्राणी इस पुत्रदा एकादशी का काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, हिंसा, चोरी, जारी और अन्य अशुभ कर्मों का परित्याग करता हुआ सत्य, शांति और संतोष के साथ व्रत करेगा, वह संसार में पुत्र, यश, ऐश्वर्य और सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में सद्गति को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए सुख, संपदा और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अवश्य पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्रवण शुक्ला पुत्रदा एकादशी व्रत कथार्या भाषा अम्बरस्यो अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।